हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम 21। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण वीडियो देखने जा रहे हैं। आप अगर कोई सी भी स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम जानते हैं कि हम जब 5 सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम के जब 5 सब्जेक्ट का पेपर जब देते हैं उसमें बाल विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक से होता है, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास के क्षेत्र, ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये महत्वपूर्ण सामग्री आपको उपलब्ध हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। बाल विकास एक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। बाल विकास अपने आप में 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे बाल और विकास यानी कि बालक और विकास। हम जो बाल विकास शब्द पढ़ते हैं और बाल विकास जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसे ही हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। और आज हम बाल विकास जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें बाल और विकास 2 शब्दों से मिलकर के बना है। बाल विकास यानी कि बालक का विकास कैसे हो, किस प्रकार से हो, इसके बारे में हमको बाल विकास से पता चलता है। किसी बालक के विकास से आशय बालक के माँ के गर्भ से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति है। बालक का विकास किस प्रकार से होता है और बालक का विकास कहाँ से, किस स्टेज से शुरू होता है, किस स्टेज तक चलता है, यह हमको बाल विकास से पता चलता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है और इसी के फलस्वरूप बालक के संपूर्ण अंगों का विकास होता है। यहाँ पर किसी महत्वपूर्ण एक अंग का नहीं बल्कि बालक के सभी अंगों का विकास होता रहता है, किसी न किसी रूप में होता रहता है। वो हमको दिखाई नहीं देता, सतत रूप से चलता है, लेकिन किसी न किसी रूप में विकास चलता रहता है। हम देखते हैं एक बालक सबसे पहले बैठता है, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, घुटनों के बल चलता है, फिर बैठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, ऐसे करके चलने लगता है। तो धीरे धीरे उसका विकास प्रौढ़ता की ओर बढ़ता जाता है। आइए इसके आगे क्या महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। यहाँ पर यह जो लाइन है हमको यह बता रही है, विकास जो होता है सार्वभौमिक यानी सभी जगह सभी जीव में समान रूप से पाई जाती है, जो संसार के प्रत्येक जीव में। ऐसा नहीं कि एक ही जीव के अंदर विकास होता रहता है। यहाँ संसार का कोई सा भी जीव हो, उसके अंदर विकास एक निश्चित दिशा, एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार चलता रहता है। विकास मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्रम है। जो मानव जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनका क्रम है, यानी क्रम बाय क्रम चलता है, परिवर्तन होते रहते हैं और विकास आगे बढ़ता रहता है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं विकास कहलाते हैं। विकास अभी हमने बात करी थी कि विकास सभी अंगों में होता है, सभी अंगों को साथ में लेकर चलता है। यहाँ पर यही बताया गया है, शारीरिक रूप से विकास, मानसिक रूप से विकास, जो क्रमागत रूप से परिवर्तन होते हैं वही विकास की प्रक्रिया होती है। विकास बढ़ना ही नहीं अपितु परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन है। विकास सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। पहले बच्चा अपने हाथ को बढ़ाना नहीं सीख रहा है, पहले बच्चा चलना नहीं सीख रहा है, फिर धीरे धीरे बच्चा कैसे चलना सीख जाता है, भोजन करना सीख जाता है, अपने हाथ को दोनों हाथों को बढ़ाना कैसे सीख जाता है। यह विकास की ही प्रक्रिया है और निश्चित रूप से विकास परिवर्तनशील है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, विकास बढ़ना ही नहीं अपितु परिपक्वता पूर्ण परिवर्तन ही हमने अभी इसी के बारे में देखा। तथा बालकों में अनवरत दिखाई न देने वाला परिवर्तन, यह दिखाई नहीं देता है, परिवर्तन होता रहता है हमारे शरीर के अंदर और निरंतर गतिशील प्रक्रिया है विकास। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है।
मानव विकास में सभी मानव आ गए। मानव विकास या जीव का जो विकास का अध्ययन किया जाता है वह मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु आज इसे बाल विकास के नाम से जाना जाता है। यह जो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विकसित रूप है, उसकी एक शाखा है बाल विकास, जिसमें जीव मानव बालक के विकास का अध्ययन हम करते हैं। परंतु अब बाल मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कहलाती है। आज अगर हम पढ़ते हैं वर्तमान में उसी शाखा को जो बाल मनोविज्ञान था, सिर्फ उसी को बाल विकास के नाम से जाना जाता है। यह बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है, जहां बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के व्यवहार का अध्ययन करता था, वहीं बाल विकास इन अवस्थाओं के साथ युवावस्था और परिपक्वावस्था का अध्ययन करने लगा। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान में संपूर्ण जगत को सही और गलत, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसके रूप में हमें मनोविज्ञान बताता है। हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, मनोविज्ञान के बारे में हमको ये बहुत बड़ा एक शब्द है मनोविज्ञान, और जो बाल विकास है ये इसकी शाखा है। बाल विकास इन अवस्थाओं के साथ युवावस्था और परिपक्वावस्था का अध्ययन करने लगा, यानी कि बाल विकास बालक के, मानव के गर्भावस्था से लेकर के जब बच्चे की नींव डलती वहीं से लेकर के जब प्रौढ़ावस्था तक चलता है, पूरा परिपक्वावस्था तक चलता है। विकास कभी नहीं रुकता है, विकास सतत रूप से चलता रहता है और उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक आगे बढ़ता रहता है। अगली वाली जो लाइन है वो हमको क्या बता रही है? बाल विकास में मुख्यतः बालकों के व्यवहार, यानी कि बालक क्या क्या व्यवहार कर रहा है, उसकी स्थितियाँ क्या है, बालक की समस्याएं क्या है। हम समस्याओं का अगर हमें समस्याएं पता रहेंगी बच्चे की, तभी हम बालक की समस्याओं यानी उसकी बाधाओं का निराकरण कर पाएंगे। तो यही बाल विकास मुख्य बालकों के व्यवहार, बालक के व्यवहार क्या अच्छे हैं, बालक कहाँ व्यवहार सही कर रहा है, कहाँ व्यवहार गलत कर रहा है, कहाँ उसको बाधा आ रही है, समस्याएं आ रही है, इन चीज़ों के बारे में हमको बाल विकास बताता है। उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है सीधा सीधा। वर्तमान समय में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक भी बालक के परिवेश को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि एक अच्छे समाज से बिलोंग करने वाला बच्चा प्रगति करता रहता है, और यहीं पर यही कहा गया है कि समाज, संस्कृति का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर, आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है बच्चे के ऊपर। जैसा संस्कृति का या जैसे आपके समाज में जैसे संस्कृति, वेशभूषा, पारिवारिक खान पान, रीति रिवाज जैसे रहेंगे बच्चे का, उनके ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं जो बाल विकास की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं दोस्तों, और यह परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वर्क के अनुसार, वर्क महोदय कहते हैं बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम परिभाषाओं को पढ़े या बाल विकास के अर्थ को पढ़े, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमा फिरा करके वही बात निश्चित रूप से बताई जाती है कि बालक का विकास का अध्ययन जन्म पूर्व गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था या परिपक्व, जब तक परिपक्व अवस्था तक बालक नहीं पहुंचता वहाँ तक विकास चलता रहता है निश्चित रूप से, मृत्यु पर्यंत तक, जब तक बालक की नींव डलती है वहाँ से लेकर जब मृत्यु होती है वहाँ तक विकास चलता रहता है, निश्चित रूप से बताया जाता है उसके बारे में। तो वर्क महोदय भी यही कह रहे हैं। अगला जब गैरिसन महोदय एवं अन्य क्या कह रहे हैं, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बालक के व्यवहार से है। बिल्कुल निश्चित बात है कि बाल विकास जो होता है वो बालक के विकास को ही नापता है, और उसका प्रत्येक सीधा संबंध ही बालक के व्यवहार से है, बालक की दिनचर्या से है, बालक की में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उससे है। स्किनर महोदय कह रहे हैं बाल विकास बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। बिल्कुल सही है, बालक को क्या अनुभव है, बालक का व्यवहार क्या हो रहा है, यही बाल विकास हमको बता रहा है, और यह एक विज्ञान है। बाल विकास ही बालक का विज्ञान है, यह बात स्किनर महोदय
कह रहे हैं। नेक्स्ट जेम्स ड्रेवर महोदय कह रहे हैं, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के, एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन परिभाषाओं को हम रट नहीं सकते। इन परिभाषाओं को महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम सिर्फ समझ सकते हैं, और समझ करके इनके महत्वपूर्ण शब्दों को पकड़ करके हम इस जो वैज्ञानिक महोदय किसने यह परिभाषाएं महत्वपूर्ण दी है वह हम पता कर सकते हैं। जेम्स ड्रेवर महोदय कह रहे हैं, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करता है। यही जेम्स ड्रेवर महोदय ने कही है और यही वर्क महोदय भी कह रहे हैं। इसीलिए हमारे पास ये चार महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसके आगे महत्वपूर्ण परिभाषा और किसकी आ रही है हम देखते हैं। क्रो एंड क्रो जो है वह कह रहे हैं, बाल विकास वह विज्ञान है, बाल विकास विज्ञान ही है दोस्तों, और वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यही बात हमने अभी पहले पढ़ी और हम देख रहे हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं शब्द मिल रहे हैं एक दूसरे की परिभाषाओं में। हरलाक महोदय कह रहे हैं, आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, बालक का व्यवहार, बालक की रुचि और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह खोज हमको करनी होगी, तभी हम बालक का विकास सही रूप से कर पाएंगे। बच्चा कहाँ अटक रहा है, उसकी बाधाओं का निराकरण हम कर पाएंगे। यह हरलाक महोदय ही कह रहे हैं कि आज बाल विकास मुख्यतः बालक का व्यवहार, उसकी रुचि क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, यहाँ विशिष्ट परिवर्तन जो होते हैं उन पर बल दिया जाता है। यह दिया जाता है बाल विकास में। जो उसके ये इन्हीं की महत्वपूर्ण परिभाषा आगे कह रहे हैं हरलाक महोदय, जो उसके एक विकासात्मक से दूसरे विकासात्मक में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में खोज करने का भी प्रयत्न किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं, और यह व्यक्तित्व है या सार्वभौमिक। विकास हमें यह बताता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, कब होते हैं। यह निश्चित रूप से सबसे पहले ही जो हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो सबसे पहले नहीं हो सकते, वो एक निश्चित स्टेज में होते हैं। कब होते हैं, किस स्टेज में होते हैं, उसमें बाधा आने के क्या कारण हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, या विकास नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम कैसे निश्चित रूप से बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक ही व्यक्तित्व में हो रहा है या फिर सभी और मानव या जीव में, प्रत्येक जीव में पाया जाता है, या बाल विकास हमको बताता है। आइए आगे देखते हैं हम, और अब हम बाल विकास की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास की आवश्यकता हमको क्यों है। निश्चित रूप से बाल विकास की आवश्यकता बालक के विकास को जब हमारे बारे में बताएगी, और हम एक निश्चित शिक्षक की अगर तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हमको बाल विकास की बहुत महत्वपूर्ण एवं बहुत अच्छे तरीके से हमको इसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता इसकी क्या क्या है और क्यों है, हमको इसके बारे में हम पढ़ने आगे चलते हैं। बालकों के व्यवहार को समझने में उपयोगी है। बिल्कुल सही है, बाल विकास को अगर आप पढ़ोगे तो बालक के व्यवहार को आज समझ लोगे। आप जब पहली, दूसरी, 5वीं तक बच्चे को पढ़ाते हो या किसी भी बच्चे के व्यवहार को देखते हो आप, तो प्रत्येक बच्चे का व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होता है, सेम नहीं होता, एक जैसा नहीं मिलता है, अलग अलग होते हैं व्यवहार। तो यही जानकारी हमको मिल रही है कि बालकों के व्यवहार को समझने में उपयोगी है। बालकों के शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी। बिल्कुल सही, बालकों की शिक्षण अधिगम, यानी कि आप बच्चे को क्या शिक्षण दे सकते हैं, बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, क्या नहीं सिखाना है, इसकी जानकारी हमको मिलती है। बालकों के विकास को समझने में सहायक, बालक का विकास कब हो रहा है, कैसा हो रहा है, और बालक के विकास के अनुरूप हम उसको शिक्षण दें, उसको सिखाएं, यह जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी। यह एक महत्वपूर्ण लाइन यही बता रही कि बालक का जब तक परिवेश, वातावरण जब तक सही नहीं होगा, बालक का विकास सही नहीं होगा। डिसिप्लिन, उसकी दिनचर्या जब तक सही नहीं होगी, उसका आसपास का वातावरण, माहौल सही नहीं होगा, जब तक बालक का विकास नहीं हो सकता। अगर वातावरण में बाधा है, उसके दोस्त लोग या उसकी कक्षा, उसका घर परिवार, उसका जो उपयुक्त आसपास का समाज में अगर कोई न कोई समस्या आ रही है, बालक का निश्चित रूप से विकास धीमा पड़ेगा, रुकेगा। बालक के व्यक्तित्व के विकास को समझने में
उपयोगी है। बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार से बनाया जाए, यह हमको बाल विकास बताता है। बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक, बिल्कुल सही। गलत दिशा में अगर बच्चा जा रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसका नियंत्रण हम बाल विकास के माध्यम से ही कर सकते हैं कि किस व्यवहार या किस व्यक्तित्व या कैसा व्यवहार बच्चा गलत कर रहा है, उसको सही दिशा में कैसे लाया जाए, यह हमको बाल विकास बताता है। बाल निर्देशन में सहायक, यह भी लाइन यही बता रही कि हम बालक को निर्देशन कर सकते हैं, बालक को एक सही दिशा में मार्गदर्शन करके सही दिशा में ला सकते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक, बिल्कुल सुखी पारिवारिक अगर जीवन बनाना है तो बाल विकास की आवश्यकता हमको निश्चित रूप से है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बाल विकास के क्षेत्र, कि बाल विकास का जो क्षेत्र है, बालक का जो विकास हम पढ़ते हैं वो कहाँ और किन किन क्षेत्रों को कवर करता है। बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इसका अध्ययन क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। निश्चित रूप से गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बालक जाता है और बीच बीच में जो भी क्षेत्र हो, बालक के इसी संपूर्ण जीवन क्षेत्र में जो भी क्षेत्र शामिल होते हैं, आते हैं, उन सभी का अध्ययन बाल विकास करता है। जिसमें शारीरिक विकास आ गए, शारीरिक रूप में सभी अंगों का विकास आ गया, किस प्रकार से उसके मस्तिष्क, उसके सभी हाथों का, उंगलियों का, हाथ पैर का कैसे विकास हो रहा उसका, यह शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। दूसरा है मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता का विकास, सौंदर्यात्मक विकास, चिंतन, अवधान, रुचि का विकास या व्यक्तित्व विकास इत्यादि इत्यादि। यानी ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हमने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा भी जो बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो बाल विकास के अंदर शामिल, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है आपके सामने हमने रखे। यहाँ पर शारीरिक विकास, मानसिक विकास में समस्त मानसिक क्रियाएं आ गई, संवेगात्मक विकास में भाव उसके सारे आ गए, सामाजिक विकास में कैसे सामाजिक विकास होता है ये हम जान सकते हैं। सामाजिक विकास के अंतर्गत भाषा विकास नहीं हो रहा बच्चे का, किस प्रकार से हो रहा है, भाषा विकास हम किस प्रकार से करें, भाषा विकास क्षेत्र के अंतर्गत हमको पता चलता है। आज सतत और व्यापक जो हम मूल्यांकन पढ़ते हैं उसी में सृजनात्मकता, उसमें करके सीखना के बारे में हमको बताया जाता है और यह हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ सृजनात्मकता का विकास बच्चे के अंदर किस प्रकार से किया जाए, ये हम सृजनात्मकता का विकास के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। सौंदर्यात्मक चिंतन, बच्चे का तर्क शक्ति, चिंतन प्रक्रिया में बच्चा मजबूत हो। अवधान, उसकी ध्यान, उसकी रुचि का विकास हो। जैसे जैसे बच्चा चिंतन करेगा या उसका ध्यान सही दिशा में होगा, उसका विकास होता जाएगा। व्यक्तित्व विकास, और इसके अंतर्गत बहुत सारे और क्षेत्र शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने निश्चित रूप से एक प्रश्न आ रहा है, बाल विकास से आपको परिचित होना क्यों आवश्यक है। यह हम देखते हैं कि बाल विकास जो होता है उससे आपको परिचित, या आप बाल विकास के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, या आपको बाल विकास क्यों सीखना है, यह बाल विकास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप अगर भविष्य के भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बच्चे के विकास में हमको बच्चे का जो विकास किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में हमको जानकारी होना ही चाहिए, तभी हम एक अच्छे अनुभवी शिक्षक कहला सकते हैं। बच्चे करके सीखते हैं, बच्चे देखते हैं। आपके सामने जब चित्र में दिया गया है, एक फूल है, बच्चा फूंक करके देख रहा है कि फूल में क्या परिवर्तन हो रहा है। बच्चे करके सीखते हैं और हम एक अच्छे शिक्षक तभी हो सकते हैं कि बच्चे को किस विकास स्टेज में बच्चे को क्या देना है, बच्चा कहाँ अटक रहा है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, बच्चे की तर्क जो चिंतन है उसका मजबूत हो, भाषा विकास उसका मजबूत हो, और बच्चे को कब सिखाया जाए और बच्चों को क्या सिखाया जाए, यह हम सबको जानकारी होती है बाल विकास से। और बच्चे को किस स्टेज में सिखाएं और बच्चों को किन किन माध्यमों से सिखाएं। आप शिक्षण सामग्री, जब आप बच्चे को सिखा रहे हो तो आप किन किन शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें, बच्चे को कौन कौन से साधनों का प्रयोग करें, और बच्चा ताकि सरल तरीके से अच्छे सीख सके। इसलिए हमको बाल विकास की आवश्यकता होती है और इस प्रश्न का उत्तर सीधा यही है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी दोस्तों?
अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो हमसे जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।